नाज़रीन करام अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी मेज़बान यास्मीन आफ्ताब अली, चैनल यास्मीन आफ्ताब अली, प्रोग्राम यास्मीन आफ्ताब अली के साथ आज हम एक ऐसे मौजू पे बात करेंगे जिस पे कोई बात ही नहीं कर रहा, यानी सऊदी अरब का मास्टर डिप्लोमेटिक स्ट्रोक। ये क्या है, इसकी तफसील जानने के लिए इस प्रोग्राम में मेरे साथ रहें। वेलकम बैक ख़वातीन व हज़रात। यूएई अपने ही मसाइल में डूबे चला जा रहा है और दूसरी जानिब सऊदी अरब ने इंतहाई ज़ीरक नज़री से एक सुप्रीम डिप्लोमेटिक मास्टर स्ट्रोक खेला है। एमिरेट्स का मिलिट्री अलायंस इजराइल के साथ सऊदी अरेबिया को यकीनन पसंद नहीं आया है। इजराइल और यूएई ने एक डिफेंस एग्रीमेंट कर लिया है जिसके तहत इजराइल के एयर डिफेंस ऑपरेटर्स और एयर डिफेंस सिस्टम्स अब यूएई के सरजमीन से ऑपरेट करेंगे। दूसरी जानिब इजराइल को ये भी नहीं पसंद कि ईरान के साथ दोबारा से कोई जंग का महाज खुले, और यूएई का ये शिफ्ट टूवर्ड्स इजराइल एक हिस्टोरिक शिफ्ट है। लेकिन इस सिचुएशन में सऊदी अरब ने अपने पत्ते बेहद उम्दगी से खेले हैं। एक, सऊदी अरब ने हाउतीज के साथ गैर सरकारी मुआहदा कर लिया है जिसके नतीजे में सऊदी अरब के बहरी जहाज कोस्ट ऑफ सोमालिया से आराम से गुजर सकते हैं, उनको पूरी इजाजत होगी। यही नहीं, दूसरी जानिब ईरान से भी सऊदी अरब ने हाथ मिला लिया है जिसके नतीजे में इनका यांबू की पाइपलाइन महफूज रहेगी और 50% आउटपुट जो इनका है वो रेड सी के जरिए बाआसानी से गुजर जाएगा। अब ये दो मुख्तलिफ पॉलिसियां हैं, एक यूएई की, दूसरी सऊदी अरब की। सऊदी अरब की पॉलिसी बेस करती है अपने रीजनल और नॉन रीजनल अलायंसेस के ऊपर, डिप्लोमेसी के ऊपर, जबकि यूएई का जो एक्सेस है वो डिपेंड कर रहा है एक्सटर्नल मिलिट्री सपोर्ट कि वो हमें बचाएंगे। जिस तरह से पहले उन्होंने अमेरिकन को इजाज़त दी अड्डे रखने की, इसी तरह अब वो अमेरिकियों को इजाज़त दे रहे हैं, इजराइलियों को इजाज़त दे रहे हैं अड्डे रखने की। ये दो मुख्तलिफ पॉलिसीज़ पहली दफ़ा इतनी वाज़िया और इतनी कॉन्ट्रडिक्टरी हमें गल्फ और सऊदी अरब के दरमियान नज़र आ रही हैं। लेकिन इस वक्त सऊदी अरब ने एक सट्टा खेला है। उसने सट्टा इस बात पे खेला है, वो समझता है कि यूएई और इजराइल के दरमियान ये मायदा बहुत ज़्यादा अरसे नहीं चल सकता। उसकी एक बड़ी वजह यह है कि यूएई इजराइल के साथ हाथ मिलाकर उसको अपने अड्डे अपनी सरजमीन पे लगाने की इजाज़त देकर वो ना सिर्फ गल्फ से एलिनिएट होगा मगर ईरान की भी इसके अलावा जद में आएगा डायरेक्ट। और इधर अब अगर जंग छिड़ती है तो वो ईरान और इजराइल के दरमियान एक डायरेक्ट जंग होगी, उसमें अमेरिका का हिस्सा नहीं शामिल होता और ये चलेगा नहीं। और आखिर में जब यूएई को एहसास हो जाएगा कि उन्होंने एक गलत फैसला लिया है तो वो किसके पास आएंगे मदद के लिए? ऑफ कोर्स सऊदी अरेबिया। तो सऊदी अरेबिया ने बगैर गोली चलाए, एक भी बुलेट का इस्तेमाल किए, एक तरफ हाउतीस को राम किया है, दूसरी तरफ ईरान को राम किया है और आगे चल के वो यूएई के खसारा उठाने का इंतजार कर रहा है।
اس جگہ مجھے دو بڑے نامور لوگوں کی کوٹس یاد آتی ہیں ڈپلومیسی اور وار کو لے کر، اور میں ہمیشہ ان کو اکٹھا پڑھتی ہوں تو مجھے ایک پوری تصویر نظر آ جاتی ہے، اور یہ میں آپ سے ضرور شیئر کرنا چاہوں گی۔ ابراہم لنکن کا کہنا ہے، فورس از اباؤٹ کانکرنگ بٹ اٹس وکٹریز آر شارٹ لیوڈ، اور بات درست ہے، آپ زبردستی سے اس وقت تو کچھ حاصل کر لیں گے مگر کب تک؟ آپ کو لمبے میعاد تک کچھ حاصل کرنے کے لیے ڈپلومیسی کا پلیٹ فارم استعمال کرنا ہی کرنا ہے۔ اور دوسرا، ٹونی بین کی کوٹ، آل وارز ریپرزینٹ دا فیلئر آف ڈپلومیسی۔ اور جب کوئی چیز کسی دوسری چیز کی ہار سے پیدا ہوگی تو وہ پازیٹیو نہیں ہوگی، وہ ایک اور ہار کی طرف جائے گی، اس میں پھر بھی آپ کو واپس ڈپلومیسی کی میز پہ لا کے بٹھانا ہی بٹھانا ہے۔ تو اگر ہم لوگ پہلے ہی تباہی پھیرے بغیر، جس میں جانی اور مالی دونوں نقصانات ہو جاتے ہیں، پہلے ہی ایک چیز پہ ہم انسانوں کی طرح بیٹھ کر ایک فیصلہ کر لیں، ڈیولپمنٹ تھرو پیس۔ ناظرین کرام، پروگرام پسند آیا ہو تو شیئر کریں، کمنٹ باکس میں کمنٹ ضرور ڈالیں، اور چینل یاسمین آفتاب علی کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اگلے پروگرام تک خدا حافظ۔